नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। आज की कहानी सीधे जुड़ी है बिहार की उन लाखों महिलाओं से जिनकी आंखों में सपना था अपने पैरों पर खड़े होने का। लेकिन अब वही सपना एक कागज, एक सूची और एक प्रक्रिया के बीच अटका हुआ है। सोचिए, जिन्होंने आवेदन किया, उम्मीदें लगाई, घर में योजना की चर्चा हुई, शायद छोटे कारोबार की तरह शुरू भी कर दी, लेकिन पैसा वो अब तक खाते में नहीं पहुंचा। यह कहानी है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की, एक ऐसी योजना जिसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया। लेकिन अब यही योजना सवालों के घेरे में है। बिहार की करीब 18 लाख शहरी महिलाओं के 10-10 हजार रुपए फिलहाल अटके हुए। वजह, सत्यापन की प्रक्रिया अधूरी है, यानी कागजों की जांच पूरी नहीं हुई और पैसा भी नहीं आया। अब जरा इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया। यह आवेदन नगर निकायों के पास गया, वहां से इसे जांच के लिए आगे बढ़ाया गया। लेकिन तय समय सीमा यानी 15 मार्च बीत गई और प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जीविका से जुड़े अधिकारी कहते हैं उन्हें अब तक पूरी सूची नहीं मिली। जब तक नगर विकास एवं आवास विभाग से पूरी सूची नहीं आएगी, तब तक आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। और जब तक समूह नहीं बनेगा, तब तक पैसा ट्रांसफर नहीं हो। जी हां, यहां एक और शर्त है जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा बन जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का जीविका समूह से जुड़ना जरूरी है। यानी पहले 10 से 12 महिलाओं का एक समूह बनेगा, फिर उन्हें सदस्य माना जाएगा। उसके बाद ही उनके खाते में राशि भेजी जाएगी। अब सवाल उठता है, अगर सूची ही नहीं आई तो समूह कैसे बनेगा? और अगर समूह नहीं बना तो पैसा कब मिलेगा? यहीं से यह मामला और पेचीदा हो जाता है। अधिकारियों का साफ कहना है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च 2026 तक इन महिलाओं को पैसा मिल पाना मुश्किल है। यानी जो महिलाएं इस साल पैसा मिलने की उम्मीद कर रही थी, उन्हें अब और इंतजार करना पड़ सकता है। अब जरा उस वादे को याद कीजिए जो इस योजना के साथ किया गया था। कहा गया था कि हर परिवार की महिला को 10,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वह अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सके। कोई सिलाई का काम शुरू करे, कोई दुकान खोले, कोई घर से छोटा उद्योग शुरू करे। लेकिन आज हालत यह है कि लाखों महिलाएं सिर्फ इंतजार कर रही हैं। हालांकि सरकार के आंकड़े एक अलग तस्वीर भी दिखाते हैं। अब तक करीब 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं के खाते में यह राशि पहुंचाई जा चुकी है। इससे पहले फरवरी महीने में करीब 25 लाख महिलाओं को 2,500 रुपए ट्रांसफर किए गए थे और उससे पहले 1 करोड़ 50 लाख महिलाओं को 15,600 करोड़ रुपए दिया जा चुका है। यानी योजना का दायरा बड़ा है, पैसा भी बड़ी मात्रा में बांटा गया है। लेकिन सवाल उन 18 लाख महिलाओं का है जो इस दायरे से बाहर रह गई है। अब इस पूरी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, यह 7 निश्चय 3 का हिस्सा है। एक बड़ा लक्ष्य, आने वाले 5 वर्षों में रोजगार और आय को दोगुना करना। लेकिन जब जमीनी स्तर पर प्रक्रिया अटक जाती है तो बड़े लक्ष्य भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं।
यहां एक और अहम बात सामने आती है। जो महिलाएं पहले इस योजना का लाभ ले चुकी हैं, उनके काम का सर्वे भी शुरू हो गया है। यानी यह देखा जा रहा है कि उन्होंने पैसे से क्या काम शुरू किया, उनका व्यवसाय कैसा चल रहा है, और जो अच्छा कर रही हैं उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद देने की योजना है। यानी एक तरफ आगे बढ़ने का रास्ता खुला है और दूसरी तरफ लाखों महिलाएं अभी पहली सीढ़ी पर ही खड़ी हैं। अब जरा उस महिला की जगह खुद को रखिए जिसने आवेदन किया है। वह रोज बैंक पासबुक देखती होगी, मोबाइल पर मैसेज चेक करती होगी, पड़ोस में किसी को पैसा मिला होगा तो उसकी उम्मीद और बढ़ जाती होगी। लेकिन जब बार बार इंतजार ही हाथ लगता है तो सवाल उठना लाजमी है। क्या प्रक्रिया इतनी जटिल होनी चाहिए? क्या तकनीक के इस दौर में सत्यापन इतना लंबा खिंच जाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन महिलाओं तक समय पर मदद पहुंच पाएगी? फिलहाल अधिकारी कहते हैं जैसे ही सूची मिलेगी प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी, समूह बनाए जाएंगे और पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन जब तक यह जैसे ही हकीकत में नहीं बदलता, तब तक 18 लाख महिलाओं का इंतजार जारी रहेगा। यह कहानी सिर्फ एक योजना की नहीं, यह उस भरोसे की भी है जो लोगों ने इस योजना पर किया था। और अब सबकी नजर एक ही चीज पर है, वो दिन जब इन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आएंगे और उनका सपना फिर से आगे बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ प्रक्रिया की देरी है या सिस्टम की कमजोरी? अपनी राय हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।